अमीर लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं, गरीब लोग परेशानी की दुनिया में जीते हैं। जाहिर है दोनों एक ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन उनके नजरिए में जमीन आसमान का फर्क होता है। गरीब और अधिकतर मिडिल क्लास के लोग कमी में जीते हैं। वो इस फॉर्मूले के आधार पर जीते हैं, जैसे इतना ही है जो मिल सकता है, कभी पर्याप्त नहीं होता है और आपको हर चीज नहीं मिल सकती। हालांकि आपको शायद हर चीज नहीं मिल सकती, जैसे दुनिया की सारी चीजें, लेकिन मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली हर वो चीज मिल सकती है जिसे आप सचमुच चाहते हैं। दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर्स माइंड पर रिव्यू का ये 16वां वीडियो है। अगर आपने पहले के 15 वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस जरूर देख लें। उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आपने एफर्टलेस जीके के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा, और ब्रोकरेज लगेगा भी तो केवल इंट्रा डे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सफल करियर चाहते हैं या अपने परिवार के साथ अच्छा रिलेशन चाहते हैं, या दोनों चाहते हैं? आप बिजनेस पर फोकस करना चाहते हैं या मौज मस्ती करना चाहते हैं, या दोनों चाहते हैं? आप जीवन में पैसा चाहते हैं या धार्मिक होना चाहते हैं, या दोनों चाहते हैं? आप दौलत कमाना चाहते हैं या अपना मनचाहा काम करना चाहते हैं, या दोनों चाहते हैं? गरीब लोग हमेशा किसी एक को चुनते हैं, अमीर लोग दोनों को चुनते हैं। अमीर लोग समझते हैं कि थोड़ी क्रिएटिविटी से आप हमेशा ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिसमें आपको दोनों संसारों का सर्वश्रेष्ठ मिल जाए। फ्यूचर में जब भी आपके सामने ये ऑप्शन आए तो आपको खुद से बस ये सवाल पूछना चाहिए, मैं दोनों कैसे पा सकता हूँ? ये सवाल आपकी जिंदगी बदल देगा। ये आपको कमी और सीमा की दुनिया से संभावनाओं और प्रचुरताओं के ब्रह्मांड में ले जाएगा। ये सिर्फ आपकी मनचाही चीजों में ही नहीं, बल्कि जिंदगी के सभी क्षेत्रों में सही है। मैं इसे अपने खुद के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैंने हमेशा अपने पेरेंट्स को बताया था कि मैं किसी काम में गुलामों की तरह जुटा नहीं रह सकती जिसमें मुझे अच्छा नहीं लगता हो, और मैं उस काम को अपना प्रोफेशन बनाऊंगी जिसे मैं पसंद करती हूँ। उनकी रिएक्शन होती थी, तुम सपनों की दुनिया में रह रही हो, जिंदगी फूलों की सेज नहीं है। उन्होंने कहा, बिजनेस बिजनेस है, मौज मस्ती है। पहले तुम नौकरी की परवाह करो, फिर अगर तुम्हारे पास टाइम बचे तो तुम अपनी जिंदगी के मजे ले सकती हो। मुझे याद है इस पर मैंने सोचा था, और अगर मैं उनकी बात सुनती तो अंत में मेरा हाल भी उन्हीं के जैसे हो जाएगा। क्या ये मुश्किल था? यकीनन। मैंने दोनों को पाने का इरादा कभी नहीं छोड़ा। मैं कभी किसी नापसंद नौकरी या बिजनेस में ज्यादा देर नहीं रुकी, लेकिन आज मैं अपने मनपसंद काम को करके पैसा कमा रही हूँ। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और बहुत कम लोगों को ये बिलीव होता है कि मैंने बुक्स पढ़ने को ही अपना प्रोफेशन बनाया और आज इसी से पैसे कमाती हूँ। अब मैं जानती हूँ कि ऐसा किया जा सकता है। आज मैं सिर्फ वही काम और प्रोजेक्ट लेती हूँ जो मुझे पसंद होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब मुझे दूसरों को अच्छी बुक्स के वीडियो को पहुँचाने का मौका मिल रहा है, और मैं दुनिया में कुछ अच्छाई फैलाने के लिए काम कर रही हूँ, और आपको भी यही सीखने का मौका मिल रहा है। जैसा 3 इडियट्स मूवी में कहा गया था, काम वो करो जिसमें मजा आए, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा। पैसों को लेकर लोगों का नजरिया अलग अलग होता है। गरीब और मिडिल क्लास के लोग मानते हैं कि उन्हें पैसे और जिंदगी के किसी दूसरे पहलू के बीच में चुनाव करना होगा। एज अ रिजल्ट वो ये तर्क देते हैं कि पैसा बाकी चीजों जितना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, पैसा इम्पोर्टेंट है। ये कहना मूर्खतापूर्ण है कि जिंदगी की बाकी चीजों जितना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका हाथ या आपका पैर? दोनों ही इम्पोर्टेंट है। पैसा तेल की तरह है, ये आपको जिंदगी में घिसटने के बजाय फिसलने में समर्थ बनाता है। पैसा फ्रीडम देता है, अपनी मनचाही चीजें खरीदने की फ्रीडम, अपना टाइम मनचाहे तरीके से बिताने की फ्रीडम। पैसा आपको जिंदगी की अच्छी चीजों का मजा लेने में समर्थ बनाता है। इसके अलावा आपको ये मौका भी देता है कि आप दूसरों को नौकरी देकर उनकी जिंदगी की जरूरतों को पूरा कर सकें। रतन टाटा का ही एग्जाम्पल लें। रतन टाटा भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल नहीं है, और उनका शायद पहले 100 स्थानों पर भी नाम नहीं मिलेगा, लेकिन वास्तव में देखें तो वो विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। टाटा ग्रुप की करीब 96 कंपनियां हैं, जिसमें से टाटा सन्स होल्डिंग कंपनी है, यानी बाकी सारी कंपनियों के मालिक
टाटा सन्स हैं। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि टाटा सन्स के करीब 65% टाटा ग्रुप के विभिन्न शेयर चैरिटी ट्रस्ट के पास हैं। यानी कि टाटा ग्रुप की 65% आय सीधे गरीब और जरूरतमंद की मदद के लिए काम में ली जाती है। और रतन टाटा अपनी कंपनी के बहुत ही कम शेयर रखते हैं, क्योंकि वो लोगों की भलाई के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर वो अपने शेयर चैरिटी के लिए नहीं देते हैं तो आज वो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति होते। लेकिन उन्हें अमीरों की लिस्ट में शामिल नहीं होना, उन्हें तो लोगों की मदद करके उनके दिलों में शामिल होना है। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि पैसा कमाकर लोग केवल गरीबों का शोषण करते हैं तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दें। कुछ लोग बोलते हैं कि खुशी भी इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर यहाँ पर गरीब और मिडिल क्लास लोग भ्रमित हो जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि पैसा और खुशी अलग अलग है, यानी या तो आप अमीर बन सकते हैं या फिर आप खुश रह सकते हैं। एक बार फिर कहूंगी, ये घटिया प्रोग्रामिंग से ज्यादा कुछ नहीं है। जो लोग हर महीने में अमीर होते हैं वो समझते हैं कि आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए। जिस तरह आपके पास हाथ और पैर दोनों होने चाहिए, उसी तरह आपके पास पैसा और खुशी भी दोनों होने चाहिए। साथ ही अमीर, मिडिल क्लास और गरीब लोगों के बीच एक और बड़ा फर्क देखा जा सकता है। अमीर लोग यकीन करते हैं कि आपके पास केक भी रहे और उसे खा भी सके। मिडिल क्लास यकीन करते हैं कि केक से मोटापा बढ़ता है, इसलिए मैं इसका बस छोटा सा टुकड़ा ही लूंगा। गरीब लोग यकीन करते हैं कि वो केक के हकदार नहीं हैं, इसलिए वो डबल रोटी का ऑर्डर देते हैं, इसके छेदों को देखते हैं और सोचते हैं कि क्यों उनके पास कुछ भी नहीं है। मैं आपसे पूछती हूँ, आपके पास केक होने का क्या फायदा अगर आप उसे खा ही ना सके? आप इसका और क्या कर सकते हैं? अलमारी में सजाकर इसकी ओर ताकते रहें। केक खाने और मजे लेने के लिए ही बना है। ये सोच उन लोगों को भी धूल चटा देती है जो मानते हैं कि अगर मेरे पास ज्यादा होगा तो किसी और के पास कम होगा। एक बार फिर कहना पड़ेगा, ये डर पर आधारित खुद को हराने वाली प्रोग्रामिंग से ज्यादा कुछ नहीं है। ये धारणा मूर्खतापूर्ण है कि दुनिया की सारी दौलत अमीर लोगों के पास है और वो उसे इकट्ठा करके रख रहे हैं, जिससे बाकी लोगों के लिए कुछ बचता ही नहीं है। पहली बात, पैसा कभी खत्म नहीं होता। आप उसी पैसे का इस्तेमाल बरसों तक हजारों लोगों के साथ कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा आप उतने ही ज्यादा पैसे को प्रवाह में रख सकते हैं, जिसका मतलब है कि बाकी लोगों के पास पैसा बनाने के ज्यादा अवसर होंगे। मैं ये बात सीधे सीधे कहना चाहूंगी, अगर आप दूसरे लोगों के बारे में इतने ही चिंतित हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन्हें उनका हिस्सा मिले, तो अमीर बनने की पूरी कोशिश करें ताकि आप समाज में पैसे के प्रवाह को बढ़ा सकें। ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि आप एक रोमांटिक, केयरिंग, जेनरस और स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हैं और बेहद अमीर भी। मेरा प्रबल आग्रह है कि आप इस मिथक को भुला दें कि पैसा किसी तरह से बुरा होता है या दौलतमंद बनने के बाद आप कम अच्छे या कम पवित्र हो जाएंगे। ये विश्वास बिल्कुल बेकार है। दोस्तों, दयालु, उदार और प्रेम पूर्ण बनने का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके पर्स में क्या है या क्या नहीं है। इन गुणों का संबंध तो इस बात से है कि आपके दिल में क्या है। पवित्रता और आध्यात्मिकता का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में क्या है और क्या नहीं है। इन गुणों का संबंध तो इस बात से है कि आपकी आत्मा में क्या है। ये सोचना कि पैसा आपको अच्छा या बुरा बनाता है, ये थिंकिंग है और सरासर घटिया प्रोग्रामिंग है जो आपकी खुशी और सफलता को बढ़ाने में जरा भी मदद नहीं करती है। अगर आप अच्छे इंसान बनने पर तुले हुए हैं तो फिर इतने अच्छे जरूर बने कि अपनी कमजोर करने वाली धारणाओं से अगली पीढ़ी को संक्रमित ना करें। अगर आप सचमुच बिना सीमाओं वाला जीवन जीना चाहते हैं, चाहे स्थिति जो भी हो, तो ये थिंकिंग छोड़ दें और दोनों के इरादे को कायम रखें। तो दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं हमेशा दोनों के संदर्भ में सोचता हूँ। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलियनेयर दिमाग है। लास्ट में निम्न पॉइंट्स पर ध्यान दें। नंबर 1, दोनों चीजें पाने के लिए सोचने और ऐसा करने के तरीके खोजने के प्रैक्टिस करें। जब भी आपके सामने ऑप्शन आए तो खुद से पूछें, मैं दोनों कैसे पा सकता हूँ। नंबर 2, जागरूक बने कि पैसे का प्रवाह हर इंसान के जीवन में मूल्य बढ़ाता है। जब भी आप पैसा खर्च करें तो खुद से कहें, ये पैसा सैकड़ों लोगों के पास से गुजरेगा और सबके मूल्य में वृद्धि करेगा। नंबर 3, खुद को दूसरों का रोल मॉडल माने। दिखाएं कि आप दयालु, उदार, प्रेमपूर्ण और अमीर बन सकते हैं, जैसे कि रतन टाटा। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर्स माइंड बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम कैसे अमीर बन सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करते हुए।
अगर आप ये सारी बातें सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हैं। और अगर आप इस बुक का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।